हेलो फ्रेंड्स, दो दिल एक जान के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि रघु यहाँ पे अंतरा को कहता है कि तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया जो मैंने कहा था। तो अंतरा कहती है कि यहाँ खुलेआम थोड़ी आपके साथ रोमांस करूँगी मैं। फिर रघु कहता है कि फिर कहाँ। तो अंतरा कहती है कि टाइम आएगा तो फिर मैं खुद बताऊँगी, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि साहिब अंतरा के भाई को पूछता है कि तेरी बहन का नाम क्या है। वो ईशान कहता है कि उसका नाम अंतरा है। तो साहिब कहता है कि ठीक है, तुम जाओ, अब मैं उसे ढूंढ लूँगा। तो फिर ईशान वहाँ से वापस चले जाता है। फिर साहिब ढूंढते ढूंढते रघु के पास पहुँच जाता है और कहता है कि वाह क्या बात है, तुम यहाँ रोमांस कर रहे हो। अच्छा, यहाँ पे कौन थी, वो मिस कॉल थी। तो रघु कुछ नहीं बोलता है। फिर साहिब कहता है कि तुम्हें तो कुछ बताना होगा कि तुम्हारी मिस कॉल कैसी दिखती है। अच्छा ठीक है, तुम कुछ नहीं बताओगे तो ठीक है, मैं बताता हूँ, तुम जवाब देना। कैसे लंबे लंबे बाल होंगे, गोरी गोरी होगी, ऐसी है ना। तो रघु कहता है कि तुम उसके बारे में बात नहीं करोगे तो अच्छी बात है। तो साहिब कहता है कि करूँगा तो फिर तुम क्या करोगे। तो फिर रघु मारने शुरू हो जाता है साहिब को और दोनों की लड़ाई हो जाती है आपस में। यहाँ पे गांव में एक आदमी कहता है कि यहाँ तो बहुत बड़ा पंगा हो गया। तभी अंतरा को भी सुनाई देता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। फिर अंतरा भी आ जाती है वहाँ पे। यहाँ देखते हैं कि साहिब और रघु की लड़ाई हो रही होती है। तो तभी गांव वाले सारे इकट्ठे हो जाते हैं और साहिब नीचे गिर जाता है। तभी साहिब ऊपर उठता है और कलर की पूरी थाली रघु के मुंह के ऊपर फेंक देता है। फिर रघु वहां से चले जाता है। पीछे से साहिब डंडा उठाता है रघु को मारने के लिए। तभी माई आ जाती है और कहती है कि साहिब को आवाज़ मारती है और कहती है कि उठो तुम यहाँ से, और मैंने कहा ना तुम घर चलो। तो साहिब रघु के लिए हाथ करता है कि मुझे उठाओ पकड़ो। तो रघु चुपचाप रहता है और साहिब का हाथ रघु पकड़ता है और ऊपर उठाता है। तो साहिब कहता है कि देख लूँगा मैं तुझे बाद में। तो रघु कुछ नहीं कहता है। तभी यहाँ देखते हैं कि अंतरा कहती है ईशान को, ईशान तुम घर जाओ तो मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ईशान कहता है कि ठीक है दीदी। फिर यहाँ पे साहिब घर पहुँचता है और माई कहती है कि कहो ना तुम्हारी लड़ाई किस बात पे हुई थी। तो साहिब कहता है कि क्या करोगी तुम जान के, तो तुम नहीं समझोगी। तो माई कहती है कि तुम बेटा बन के कभी समझाओ, क्यों नहीं समझूंगी। तो साहिब कहता है कि उसके लिए तुम्हें माँ बनना पड़ेगा दया माई। तो यहाँ पे देखते हैं कि अंतरा रघु को कहती है कि रघु इतनी चोट कैसे लगी और क्यों लड़ रहे थे तुम, किस बात पे लड़ रहे थे। तो रघु कहता है कि ये हमारे आपस की बात है, अब रहने दो जिस बात पे भी हुई। तो अंतरा कहती है क्यों ना पूछो, तुम्हें देखो कितनी चोट लगी है, पूरा खून निकल गया है, क्या बात है, क्यों लड़ रहे थे तुम। फिर रघु गुस्से से कहता है कि मुझे इस बारे में बात नहीं करनी तुम्हारे साथ। फिर अंतरा चुप हो जाती है। फिर रघु कहता है कि तुम चुप क्यों हो गई, बात करो ना। तो अंतरा कहती है क्यों करूं बात तुम्हारे साथ, अब मैं कोई बात नहीं करूंगी, बात करती हूँ तो तुम चुप करा देते हो। फिर वहां से रघु चले जाता है और मचमच आता है और अंतरा से कहता है कि अंतरा कहती है कि अब तुम नहीं उसकी साइड लेने शुरू हो जाना अपने भाई की। और मचमच कहता है कि मैं भाई की साइड नहीं ले रहा हूँ, वो आज उसकी तरफ से कोई लड़ाई नहीं थी, आज तो साहिब ने खुद ही। तो अंतरा कहती है क्यों क्यों। मचमच कहता है कि बचपन में माई रघु और साहिब में रघु ने दिल जीत लिया माई का, और साहिब को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कहीं उसको लगता है कि वो रघु माई का दिल जीत के कहीं साहिब की जगह ना ले ले, इसलिए रघु के साथ वो शरारत करता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि साहिब खाना खाने बैठता है। तभी रघु आता है और साहिब कहता है कि कहाँ जा रहा है, खाना खा के जा। रघु कहता है कि मुझे भूख नहीं है। तो साहिब कहता है कि खा ले, नहीं तो बाहर खाना पड़ेगा, वैसे भी इसी घर के पैसों से खाना होगा बाहर। तभी कहता है कि इधर आ, कल वो लड़ाई में मिस कॉल की बात आधी रह गई थी, उससे पूरा कर, वो कहाँ रहती कैसी है। रघु कहता है कि साहिब उसके बारे में बात नहीं करो तो अच्छा है। तो साहिब कहता है कि अगर मैं उसके बारे में बात करूँगा तो फिर तुम क्या कर लोगे। तो रघु कहता है कि तुम्हारी तरह मैं नहीं बनना चाहता हूँ, मैं बड़ा कुछ सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ कि
माई को बुरा ना लगे, नहीं तो मैं। तभी साहिब कहता है कि नहीं तो तुम क्या करोगी, मुझे मारोगे। तो तभी रघु कहता है कि आज के बाद मुझे मिस कॉल के बारे में